शपथ लेते ही उपद्रवियों पर टूट पड़े तारिक रहमान। हिंदुओं पर अत्याचार करने वालों पर होगा तगड़ा एक्शन, सदमे में आए कट्टरपंथी। तारिक रहमान ने चुनाव से पहले किया जो वादा, शुरू हो गया उस पर काम। शपथ लेते ही यूनिस को दिया 440 वोल्ट का झटका। तारिक रहमान ने उपद्रवियों को दे दी चेतावनी, बांग्लादेश में चलेगा कानून का राज। कट्टरपंथियों ने फिर से प्रदर्शन की दी धमकी। विवाद हुए, बवाल हुआ, देशी बम की गूंज भी सुनाई दी। लेकिन अब बांग्लादेश को नया पीएम मिल चुका है। तारिक रहमान ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। उनके साथ 13 और कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है। सबसे खास बात यह है कि कैबिनेट में 2 हिंदू नेताओं को भी शामिल किया गया है। शपथ के बीच अचानक बांग्लादेश में कुछ ऐसा देखने को मिला जो सबको चौंका रहा है। मोहम्मद यूनिस का इस्तीफा होते ही नया बवाल शुरू हो गया है। कट्टरपंथियों की जमात कैसे टेंशन में आई है, आपको आगे बताएंगे। पहले पीएम बनते ही तारिक रहमान ने कैसे धड़ाधड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है, हिंदुओं के लिए क्या कर रहे हैं वो जान लीजिए। तारिक रहमान ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे उन पर काम करना भी शुरू कर दिया है। शपथ लेते ही तारिक रहमान ने हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर तगड़ा एक्शन लिया और जो भी इन हमले के जिम्मेदार रहे हैं उन पर एक्शन तेज कर दिया है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने और चुनाव के दौरान मारपीट करने वाले नेताओं के खिलाफ तारिक रहमान का एक्शन कट्टरपंथियों को डरा रहा है। बांग्लादेश के सिराजगंज में अल्पसंख्यकों की दुकान में तोड़फोड़ और जबरदस्ती वसूली के आरोप में बीएनपी के 3 नेताओं को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। वोटरों को डराने धमकाने समेत कई आरोपों में 2 और नेताओं को सस्पेंड किया गया है। तारिक रहमान ने कहा कि किसी भी बहाने से किसी के साथ अन्याय नहीं किया जा सकता, कानून व्यवस्था हर हाल में बनाए रखनी होगी। तारिक रहमान ने दंगाइयों को चेतावनी दी कि किसी भी कीमत पर हिंसा, प्रतिशोध या उकसावे की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी तारिक रहमान हिंदुओं पर होने वाले हमलों को लेकर गंभीर है और यही बात कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी को पसंद नहीं आ रही है। जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन्स पार्टी ने रहमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन दोनों दलों ने चेतावनी दी है कि अगर बीएनपी की सरकार जुलाई चार्टर को नहीं अपनाती है तो देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे। रहमान हिंदुओं के साथ उतरे तो इन कट्टरपंथियों के पेट में दर्द शुरू हो गया और फिर से बवाल की धमकी दी जाने लगी है। जिस मोहम्मद यूनिस के कार्यकाल में ये सब कांड हुआ उसे भी तारिक रहमान ने झटका दिया है। यूनिस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बीएनपी के सांसदों ने शपथ तो ली लेकिन रिफॉर्म काउंसिल की शपथ से मना कर दिया। बीएनपी ने यूनिस के जुलाई चार्टर को लागू करने वाले एजेंडे को कूड़े में डाल दिया है। बीएनपी सांसद सलाउद्दीन अहमद ने कहा कि हम में से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल का सदस्य नहीं चुना गया। इस बारे में कोई भी कार्रवाई तभी हो सकती है जब इसे राष्ट्रीय संसद में संवैधानिक रूप से अपना लिया जाएगा। दरअसल इस चार्टर के तहत कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा प्रधानमंत्री नहीं रह सकता और इसमें राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाने का प्रस्ताव है। लेकिन बीएनपी ने इस चार्टर से खुद को अलग कर लिया है। मतलब साफ है कि तारिक रहमान यूनिस के एजेंडे पर नहीं बल्कि अपने एजेंडे पर काम करेंगे और शायद इसीलिए अब यूनिस के करीबी बांग्लादेश छोड़कर भागने लगे हैं। यूनुस ने इस्तीफा दिया लेकिन भारत के खिलाफ अपना एजेंडा भी बता दिया। यूनुस ने अपने भाषण में हिंदुस्तान के 7 सिस्टर्स के मुद्दे को शामिल करके अपनी भारत विरोधी सोच को दिखा दिया। यूनुस ने कहा कि हमारा खुला समुद्र बांग्लादेश के लिए विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ने का एक खुला द्वार है। नेपाल, भूटान और 7 सिस्टर्स के साथ इस क्षेत्र में अपार आर्थिक क्षमता है। जाते जाते भी मोहम्मद यूनुस ने भारत के खिलाफ जहर उगल ही दिया। खैर, अब यूनुस के बोलने से कुछ नहीं होने वाला। अब तारिक रहमान भारत के साथ कैसे रिश्ते रखते हैं ये देखना होगा। एक तरफ तारिक रहमान ने हिंदू के खिलाफ हिंसा भड़काने वालों पर एक्शन तेज कर दिया है तो वहीं दूसरी ओर कट्टरपंथी विपक्षी पार्टियों ने बवाल करने की धमकी दे दी है। तारिक रहमान इन्हें कैसे हैंडल करेंगे और बांग्लादेश को वापस पटरी पर कैसे लाएंगे ये भी देखना होगा। कुछ लोग अब भी मान रहे हैं कि तारिक रहमान को भी कट्टरपंथी भारत विरोधी बनने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? क्या बांग्लादेशी हिंदू चैन की सांस ले पाएंगे? अपना जवाब कमेंट में बताइए।